और आप देख रहे हैं नशे में न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ नरेंद्र कुमार भाई हैं जो नागरिक शक्ति के सदर हैं। पिछले 5 साल से इन्होंने बहुत एहतजाज कर रहे हैं, आईएमए फॉन्जी स्कीम विक्टिम्स को मदद कर रहे हैं। और हम फरवरी 7 को हमने एक वीडियो किया था कि आईएमए के जो भी विक्टिम्स हैं उनको पैसा कितने मिले, कितने लोग को मिले या कितने लोग को नहीं मिले। 3 महीने के बाद हम ये जानना चाहते हैं नरेंद्र भाई से कि स्टेटस क्या है। नरेंद्र भाई, नशे में न्यूज़ को आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लगातार 5 साल से मैं और तुम आप भी लगातार 5 साल से उसके फॉलोअप करा रहे हैं। फॉलोअप कर रहे हैं और हम लोग एक खिदमत कर रहे हैं जो जिनको भी धोखा मिला है उनका हक, उनका पैसा मिल जाए। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं अपडेट देने के लिए। हमारे जो भी नशेमन के व्यूअर्स हैं और जो भी आईएमए की जो विक्टिम्स हैं, मेरे को बहुत फ़ोन आते हैं क्या है आप क्यों वीडियो नहीं कर रहे। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ उनसे कि कोर्ट में मैटर है, कॉमन अथॉरिटी का है, नरेंद्र भाई फॉलो कर रहे हैं। आपको मिलने के, आप इंटरव्यू देने के बाद बहुत लोग फ़ोन करते हैं क्यों ऐसा है। तो मैं उनको यही कहता हूँ हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये कॉमन अथॉरिटी का नहीं है, कोर्ट का मामला है। तो अभी लेटेस्ट फरवरी 7 से लेके आज मई 5 है, तो इसका स्टेटस क्या है ज़रा आप बताइए। स्टेटस में पिछली बार मतलब 15 अप्रैल को हियरिंग थी, उसके पहले 13 मार्च को एक हियरिंग थी और फरवरी में भी एक हियरिंग थी। 2-3 अभी पिछली बार से क्या बोल रहे हैं जज साहब इन लोगों को कि आप इतने साल हो गए, हमने पीआईएल डाला था, पीआईएल में उनको आदेश दिया गया था कि सबका वेरिफिकेशन करा लो। आईएमए का वेरिफिकेशन तो वो टाइम पे ही हो गया था, ऑनलाइन था इसके लिए, लेकिन बाकी कंपनीज़ के लिए भी वेरिफिकेशन, एम्बिडेंट, अजमेरा, आला सब वेरिफिकेशन करा लो। रिसेंटली मुजारिबा का थोड़ा पेमेंट देने के लिए, रिफ़ंड देने के लिए बोल रहे थे। कोर्ट खुलते ही उनका रिफ़ंड का चालू हो जाएगा। उनके पास भी कोई बिटकॉइन में 3-4 करोड़ मिला। और एक स्कैम है रिडास, कोई नहीं बताता फोन आया था हाँ कि आप रिदास का भी बोलो, मुजारे का बोलो, अजमेर का बोलो, आला का रिडास बोलो, हीरा का बोलो। तो हम लोग के बोले कि हम पहले आईएमए का बात करेंगे। नहीं, वो पीआईएल में सब लोग हैं, इसके लिए मैं बात करता रहता हूँ। तो उनका तो रिफंड आएगा क्योंकि किसी का एक रास्ता निकल जाता है ना। तो अभी आईएमए का एक बार रिफंड आ गया तो रास्ता निकल गया, अभी मुजारिबा का भी रास्ता निकलेगा। उन लोगों ने बोला था 166 लोग क्लेम भरे थे, 84 का किया, बाकी का क्या करके कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, बोला बाकी करो। तो उसके बाद फिर से और लोगों का आता रहेगा। अभी रिसेंटली इंजाज का वेरिफिकेशन हुआ, कल लास्ट डे था। तो आला का भी कुछ आ रहा है, आला का भी प्रॉपर्टी सीज करने को हो रहा है। तो बेसिकली अभी कोर्ट ने इन लोगों पे पूछा है कि क्यों नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इलेक्शन है करके बोलते हैं ठीक है, लेकिन बोलते हैं कब करोगे। तो उनको पिछली बार मतलब 15 अप्रैल को थोड़ा ज़्यादा सख्ती से जज साहब पेश आए और कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे को ये बताओ, अगले हियरिंग तक ये बताओ कि कितने पॉन्जी कंपनी में कितने लोगों ने पैसा डाला, कितने लोगों को पैसा मिला, कितने लोगों को पैसा नहीं मिला, कितने प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने रिफ़ंड किए गए, कितने केसेस चल रहे हैं, कितने का प्रॉपर्टी सेल किया, कितना नहीं किया, रिफ़ंड दिया नहीं दिया, वेरिफिकेशन किया नहीं किया। ये पूरे पॉन्जी कंपनी, ये सारे पॉन्जी आईएमए को मिला के सारे 19 पॉन्जी कंपनीज के नाम है। एम्बिडेंट, अजमेरा, आला, आईएमए, बुराक, नाफिया, सब के बारे में, एम्स, आईबीसी। ये टोटल अमाउंट कितना है इसका? सब मिला के 5,000 करोड़ का अमाउंट, ज़्यादा है। 5,000 करोड़ मिलना है वापस। नहीं, फॉन्जी ये स्कैम कितने का? इतने 19 या 20 स्कैम करीबन 10,000 करोड़ का स्कैम है। 10,000 करोड़ का स्कैम है, 10 नहीं 15 के आसपास होगा। उसमें से काफ़ी पैसे दिए हैं, जैसे 300 करोड़ का इंजाज है, उसमें अभी खाली 90 करोड़ देना है। इंजाज में क्या हुआ, 90 करोड़ देना है, लेकिन आधे लोग क्लेम भरे, आधे लोग नहीं भरे, तो 45 करोड़ आएगा। उनके पास 35-40 करोड़ का प्रॉपर्टी है, तो उसमें पूरा ऑलमोस्ट 70-80% मिलने को मिला। अजमेरा का तो वो मैसूर के 9 प्रॉपर्टीज़ के लिए इस बार कॉम्पिटेंट एक्शन टेकन रिपोर्ट, हर कंपनी का एक्शन टेकन रिपोर्ट देते हैं। तो अजमेरा का एक्शन टेकन में 9 केसेस इन लोगों ने वो डाले, नहीं 80 सम केसेस नोटिस भेजा है। किसको? मैसूर में जो अजमेरा के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्जा करके घर बनाए थे उनको, कि हमको ज़मीन वापस करो। उसका स्कैम कितना है? उसका स्कैम करीबन 30-40 करोड़ का था, लेकिन उसके स्कैम के ऊपर फिर से स्कैम किया। वो जो प्रॉपर्टी सीज हुई थी उसको चोर लोगों ने फिर से बेच दिया। उसमें से एक ही चोर ज़्यादा फंदेबाज है, उसने फिर से उसको बेच दिया। तो वो स्कैम के ऊपर स्कैम है। तो वैसे ही आईएमए का भी
एक्शन टेकन रिपोर्ट आया है 15 अप्रैल का। इनमें बेसिकली क्या बोल रहे हैं, पुरानी ही कहानी है कि 505 करोड़ अटैच्ड है 80 बरात पिटिशनर्स हैं और 80 पिटीशन डाले थे इन लोगों ने कि ये प्रॉपर्टी को बेच दूं कि नहीं करके। उसमें से 74 प्रॉपर्टीज को कोर्ट ने बेच डालो करके बोला है। बाकी के प्रॉपर्टी को कैंसिल कर दिया। इन लोगों ने प्रूफ नहीं दे पाया कि वो हमारी प्रॉपर्टी ये वो करके। इसमें ये भी लिखा कि स्टोल गोल्ड आइटम्स, गोल्ड pledged gold items, security deposit of leased premises, vehicles, cash in bank accounts, and movable and perishable worth goods 99.8 crores is realized. Immovable properties are put to auction, and Sri Mohammad Mansoor Khan, cheater, has approached the Honorable Court by filing an appeal MFA 3055 of 2022. Since the properties are also attached by the ED, the Honorable Court has directed the CA KFID to file application with special court for ED seeking release of the properties in favor of competent authority. तो ये जो आके है ये MFAs है, करीबन 40 केसेस डाले हैं। उनमें से कुछ नहीं तो 30 केसेस में स्टे ऑर्डर आया है। हाँ, स्टे मतलब उसको वैसे रखे रहो, कुछ मत करो। कौन डाला है स्टे ऑर्डर? ये जो मतलब मंसूर गॉन्ड पहले तो उधर से बोला नहीं मैं सबका पैसा दे दूंगा, वापस आया ना टोपी पहन के, मैं सबका पैसा दे दूंगा, मुझे कुछ नहीं है, ये है वो है बोल रहा था। अभी 40 केस डाला है कि नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरी प्रॉपर्टी है, ये है वो करके। ठीक है, कोर्ट में है? हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में MFA जो कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया था कि सारे प्रॉपर्टी बेच डालो, 74 प्रॉपर्टीज, वो 74 प्रॉपर्टी में 40 में केस डाला है। तो 74 प्रॉपर्टीज का अमाउंट कितना है? टोटल 400-450 करोड़ है। 500 करोड़ तक एक दिन में 310 करोड़ का ऑर्डर आया था 7 मार्च 2022 को कि 330 करोड़ को बेच डालो। उनको उसके ऊपर ये लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया है कि नहीं 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 ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो स्टे दिया है। स्टे विद द कंडीशन सेइंग दैट प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं सकते, वैसे रखे रहो जब तक उसका निपटारा नहीं हो। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ IMA बड़े साहब हैं, ओके, खाली झूठ मूठ बंडलबाजी करते रहते हैं, बड़े साहब हैं, उनसे कोर्ट ने बोला है, मतलब इनको क्या कौन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो भी बोल दी है नाम? आदित्य अमलन विश्वास IMA के वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनको। हाँ, IMA का ऑफिस है, उनको स्टे ऑर्डर्स को वेकेट करने के लिए कोशिश करना था। इसमें से 22 के भी स्टे ऑर्डर, 23 के भी स्टे ऑर्डर है। तो एक साल में इन लोगों ने स्टे ऑर्डर को वेकेट करने को फुर्सत नहीं मिली। तो ये आप ये समझ रहे हैं कि ये जो स्टे ऑर्डर आया है IMA कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ना कामयाबी से और मिले हुए होकर मंसूर को स्टे ऑर्डर मिल गया है, क्योंकि आधे प्रॉपर्टी ED में भी अटैच हो गए। ED के में अटैच हो गया तो, लेकिन ED का प्रॉपर्टी जो आधी के नहीं थोड़ा ही अटैच हुआ है, लेकिन वो ED का प्रॉपर्टी हमको मिलना चाहिए। तो एक्चुअली इन लोगों को ED के केस में इम्प्लीड होकर के बोलना चाहिए वो हमको आना चाहिए करके। एक्चुअली ED के बहुत सारे के जगह पे भी ED की प्रॉपर्टीज ED वालों ने सीज़ किया है, कर्मा में सीज़ किया है, एम्बिडेंट में सीज़ किया है, यहाँ सीज़ किया है, तो वो प्रॉपर्टी आला में भी कुछ सीज़ किया है, बाकी काफ़ी लोगों में सीज़ किया है। वो सारी प्रॉपर्टी ED से इन लोगों को अपने में लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ED वो प्रोसीड ऑफ द क्राइम है, ठीक है, प्रोसीड ऑफ द क्राइम है। तो अगर क्रिमिनल का प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट को चला जाता है, लेकिन पब्लिक का प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट के जाएगा, तो पब्लिक क्या करेगा? IMA का स्कूल अभी वो ED लेके स्कूल क्या करेगा? हाँ, अगर मंसूर का स्कूल होता तो बेच करके कुछ करते टैक्स जमा। वो स्कूल को रेनोवेट किया 64 करोड़ खर्चा करके, तो 64 करोड़ पब्लिक का ही पैसा है ना। पब्लिक का पैसा है तो जो रेनोवेट किया, देखो चोरी के पैसे को दान नहीं कर सकते। किसी का भैंस चुरा लिया उसको दान दे दिया, गाय चुरा लिया दान दे दिया, बस स्वर्ग चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। तो अभी स्टेटस क्या है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करना चाहिए? इन स्टे ऑर्डर को कैसे वेकेट करना चाहिए? फाइनल में इसमें क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 3 में लास्ट पेज में, पेमेंट 50,000 रुपीज़ को कुछ दिया था सक्सेसफुल 63 करोड़ 84 लाख 28,000 रुपीज़ इन लोगों ने 50,797 लोगों को दिया है पिछली बार, वो 3-4% वाला, वो लॉलीपॉप वाला। उसके बाद 2,345 लोगों को, उन लोगों को देना है 2 करोड़ 82 लाख 68,000, 2.8 करोड़ देना है। कितने लोगों को? 2,345 लोगों को। तो उनका बोलता है हाँ उन लोगों को अभी पैसा नहीं मिला है। तभी वो लोगों को क्या बोलता है? लोग बोलते हैं हम पूरा फॉर्म भर रहे हैं, हमको पहले 1 रुपया आया, फिर उसके बाद कुछ नहीं आया। नहीं, कुछ लोगों को रुपया आया, कुछ लोगों को 1 रुपया भी नहीं आया। जो कुछ लोग 1 रुपया भी नहीं आया, ये लोचा। एक्चुअली देयर आर
इट इज़ पॉसिबल कि 4-5% इधर उधर ले, अभी 55,000 में 2,000 लोगों को नहीं मिला तो 5% होता है, 5% के आसपास होता है स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग। बट व्हाट डू यू डू विद देम, द नंबर इज सो हाई। वही हमारे पॉलिटिशियन बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ इतने ही लोग हैं तो उसमें इतना लोग हैं खराब है, हमारे यहाँ इतने करोड़ है उसमें से इतने लाख खराब हो जाएंगे, पूरा इंडिया बर्बाद कर देंगे। अभी अभी ये आने का क्या है? 2345 लोगों को जब तक वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में जाएं, वहाँ गए तो पुलिस वाला शुश करके भगा देता है। वो एक तरह का चोर लोग रहते हैं ना, उनके पास बॉडीगार्ड लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इससे अभी चोर हम लोग को पैसा देने के लिए, अभी हम आपके पास आए बोले सर हमारा पेपर ठीक नहीं है और आपको भगा दें, तो उसको क्या समझेंगे? तो अभी पुलिस वाले उनको आपको भगा देते हैं, किसी को कुछ नहीं करने देते। जब हम बुलाएंगे तब तुम आना, तब हम चेक करेंगे। इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी है कोर्ट में जाना है। अब कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर के बोलो सर हमको पैसा नहीं दिए। अब कोर्ट में जो ऑलरेडी केस चल रहा है तो इसमें इम्प्लीड नहीं, तो जो PIL नो, ये सेपरेट डालना है। ये सिर्फ ये केस जो है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको एक पैसा भी नहीं मिला, और जिसको थोड़ा मिला है, हाँ उनको बाकी का पैसा आएगा। स्टार्टिंग मिला है, ये कम रनिंग पर नहीं मिला है, तो जो बैलेंस आने का है वो क्या करना है? नहीं, कुछ लोगों को जिनको 50,000 से कम था, 6,000 कुछ लोगों को वो तो दे दिए, उनको कुछ बाकी नहीं है, तो उनका क्लियर हो गया। उसके बाद अराउंड 53,000 लोगों को देना था, 53,000 लोगों को ज़्यादा पैसा देना था। उनमें से लोग जिसको ज़्यादा दिए उसको कम देंगे, जिसको कम दिए उसको ज़्यादा देंगे, ऐसा 10 का वो बनाया था, मीटर लगाया था। उसके हिसाब से 3-4% जो भी बनता है दिए थे। उसमें भी 2,300 लोगों को कुछ नहीं मिला था। तो अब ये 2,300 लोग, आप एक वकील हैं, आप प्रैक्टिस उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए तो क्या आप मेरा एक सवाल है कि दर्शक आपके पास आएंगे, हाँ, तो आप क्या उनकी मदद करेंगे? हाँ, करेंगे और पैसे उनके लिए। हाँ देखो, लीगल चार्जेस फीस तो देना पड़ेगा, वो तो आप ले लीजिए, मगर उनको जो तकलीफ है, जो परेशानी है, जो कोर्ट में नहीं जाने का है, कौन से लॉयर के पास जाना है, नहीं वो सब आपको पूरा केस के बारे में, तो क्या उनके केस हाँ लड़ेंगे। तो अभी स्टेटस ये है कि जो बैलेंस लोग हैं उनको मिलना है। अभी जो प्रॉपर्टीज जो भी है उसकी 50 प्रॉपर्टीज जो 550 या 600 करोड़ का प्रॉपर्टी है, उसको अभी ऑक्शन नहीं कर सकते, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ गया। नहीं, सारी प्रॉपर्टी पे स्टे ऑर्डर नहीं आया है, थोड़ी प्रॉपर्टी, तो उसको वेकेट कैसा करना है? वेकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को करना है, या तो हम लोगों को, मतलब IMA के विक्टिम्स को उसके ऊपर और एक हर केस में शामिल होना है कि सर हमारा केस ऐसा ऐसा है, हमारा स्टे ऑर्डर है, वो स्टे ऑर्डर को वेकेट कीजिए क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है। अभी हमारी भैंस कोई चोरी करके लेके गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलता है मेरा है, चोर बोलता है मेरा है। अब वो दोनों भैंस आपस में बांट रहे हैं, भैंस तो मेरी है ना, तो मैं क्या करूँ? एक अहम सवाल है, IMA वाले ने बहुत लोगों को 500 करोड़ एक्सेस अमाउंट दे दिया। हाँ, दिया है, एक्सेस अमाउंट दे दिया है, तो उस जो भी एक्सेस अमाउंट है ये अकाउंट अथॉरिटी कैसा रिकवर करेगी? अगर रिकवर नहीं करे तो कोर्ट से रिकवर करने की चांस है या नहीं है? एक्चुअली क्या हुआ है, उसमें से 2 चीज़ होता है। उसमें से कुछ लोग परपेट्रेटर्स होते हैं, वो साजिश के साथ में पीछे से बैकग्राउंड पीपल, सपोर्टर्स, ओके, वो लोग क्या किए हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ शुरू में डाल करके कंपनी को खड़ा करके, अभी हर चोरी में स्टार्टिंग डकैती में गन लेना पड़ता है, तो गन को फंडिंग कोई करेगा ना, या चाकू दिखा के भी, तो चाकू तो भी खरीदना पड़ता है ना, चाकू भी चुरा करके लेके जाएंगे, नहीं होता है। तो हर स्कैम में क्या होता है, कुछ लोग रहते हैं वो इनिशियली पैसा डालते हैं और वो पैसा बाकी लोगों को वापस किया जाता है, फिर वो लोग देते हैं, अरे वारा वापस आ रहा है, बाकी लोगों को बुलाते हैं, फिर ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे 1 साल में और समथिंग ये लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो वैसे ही टॉप 100 पीपल, करीबन 500 लोगों ने 1,000 लोगों ने के नंबर ऐसा कुछ है, 1,000 लोगों ने करीबन 535 करोड़ या 530 करोड़ के आसपास एक्सेस पैसा लिया है। एक्सेस तो 1,400 करोड़ जो वापस देना है, उनमें से 400-500-600 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ है, 550 करोड़ एक्सेस पैसा गया है, तो 1150 करोड़, 400 करोड़ कोई बड़े आदमी ले लिए है, तो हो गया ना 1400 करोड़, ठीक है ना। तो वो जो एक्सेस पैसा गया है, वो एक्सेस पैसा लाने के लिए सबसे नहीं ले सकते, क्योंकि छोटा छोटा, किसी को 1 लाख मिला, किसी को 15,000 मिला, उसको 20,000 मिला, उनको बुला करके उनके पीछे दौड़ के कोई मतलब नहीं है। टॉप 100 के पास 270 250 करोड़ के पास 250 करोड़ खाली टॉप 100 को मिला है।
एक्स्ट्रा पैसा वाले, तो वो कम वो हाँ कॉम्पिटेंट रिपोर्ट में क्या है? सब है। उनके नाम हाँ सब मेरे पास तो नाम नहीं, काट सकते हैं? नहीं मेरे पास नहीं है, लेकिन वो कोर्ट को उनको देना पड़ेगा ना। हाँ। कोर्ट उसके लिए अगर हम लड़ेंगे तो जो हम अपना पिटिशन डालेंगे आईएमए के लिए, उसमें ये भी डालेंगे ना कि सर बाकी के जो एक्सेस है करोड़पति वालों को, उनको तो वापस करा दीजिए। जैसे एक कंपनी था, उसमें एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया डाला, उसको 4 करोड़ रुपया वापस मिला 2 साल के अंदर। तो अब वो 1 करोड़ डाल के 4 करोड़ ले लिया, तो 3 करोड़ किसका पैसा था? बाकी के जो लोग पैसा गंवाए उनका था ना। अब थोड़ी नहीं लोग गोल्ड का बिजनेस कर रहे थे या दूसरा कुछ कर रहे थे या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, इसकी टोपी उसकी सर कर रहे थे, तो सारी टोपियाँ हमारी है ना। तो उन्हें एक आदमी को 100 टोपी, एक आदमी को एक भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो जो पैसा है, इट्स कॉल्ड प्रोसीड ऑफ द क्राइम। वो पैसा जो इनको एक्सेस मिला है वो दूसरे डिपॉजिटर्स का पैसा है, तो वो तो वापस करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स प्रोसीड ऑफ द क्राइम। चोरी का माल है, तुम्हारे पास 2 गाड़ी खड़ी है, दोनों चोरी की है। नहीं मेरे को फ्रेंड ने फ्री में गिफ्ट किया, तो फ्रेंड को कहाँ से मिला? नहीं, उन्हें चुरा लिया, तो ये चुरा के आप गिफ्ट कर दे तो गिफ्ट वैलिड तो नहीं हो जाता ना, वो इलीगली रह जाता है। तो वो 100 आदमी के पास जो 2-2.25 करोड़ है वो वापस लिया जा सकता है। तो अभी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन 2-3 केस डालना पड़ेगा। एक तो जल्दी से काम करो, उसके ऊपर किसी ने ऑलरेडी केस डाल दिया है, सुना है, उसमें कितना दम है पता नहीं। और जो डिपॉजिटर्स हैं जिनको पैसा नहीं मिला है, उन सबको मिलके एक केस डालना पड़ेगा कि सर हमको तो मिला नहीं, हमको नहीं दिए, और हम वहाँ जाते हैं तो हमको पुलिस वाले भगा देते हैं। तो हाई कोर्ट से इनको आदेश आएगा कि जिन को भी पैसा नहीं दिए हो उनका पेपर चेक करके या तो उनका क्लेम एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, जो भी करो। रिजेक्ट करो तो बताओ क्यों रिजेक्ट किया है, क्यों प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है क्या उनके पास, क्या वो नहीं डिपॉजिट नहीं है क्या, जो भी वो भी बताना पड़ेगा। एक तो वो। दूसरा केस है कि क्या इसका एक स्पेशल सब लोगों को देना पड़ेगा कि सर हमको अभी 4% पैसा मिला, 500 करोड़ में से मेरे को 70 करोड़ सेल करके बाकी प्रॉपर्टी स्टे ऑर्डर ये वो है, ठीक है, लेकिन बाकी का जो 500 करोड़ है उनमें से 250 करोड़ तो दिला दीजिए, तो हमको 750 करोड़ हो जाता है, मतलब 50% पैसा मिलेगा। नहीं तो अभी तो 30% पैसा मिल रहा है या मिलने की उम्मीद है, वो भी स्टे ऑर्डर पे है। तो 1400 करोड़ में से 400 करोड़ 450 करोड़ मतलब 30% ही हो रहा है, तो बाकी का पैसा क्या करेंगे? नरेंद्र भाई बहुत अच्छी बात बताई है कि जिन जिन लोगों को पैसा नहीं मिला है वो नरेंद्र भाई के पास जा सकते हैं। एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं और उनको आईएमए के बारे में पूरा मालूम है, कोर्ट में कैसा पिटीशन डालना है, और ये भी है कि जो एक्सेस अमाउंट जो लेके हैं, जो 250 लोग या 100 लोग को लेके हैं, तो उसकी रिकवरी भी करना है। और जिन जिन आईएमए के जिन को धोखा मिला है, जिनकी मेहनत के पैसे हैं, जो बहुत परेशानी और बहुत तकलीफ़ में हैं, उनको जल्द से जल्द राहत मिलने की अगर ये होना तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाइए, प्रेशर डालिए कोर्ट में, ये पैसा आपका है, आप घर बैठे पैसा नहीं मिल सकता, आप जद्दोजहद करना चाहिए, ये आपका मेहनत का पैसा है, जाइए आपके हक़ के से लड़िए, और जो भी चोर है उसको सज़ा दिला दीजिए। और एक और बात, वो जो आपने कहा कि वो प्रॉपर्टीज़ पे जो स्टे ऑर्डर है उसको भी वेकेट करना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाना है, तो एक लंबा प्रोसीजर है। अल्लाह से उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होए और आपके जो हक़ के पैसे मिल जाएं। मैं रिजवान असद, नशेमन न्यूज़।